हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ आज के दिन 28 को ओपन हो रहा है और 30 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 4 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 285 टू 301 रुपीज का प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 160 करोड़ का इशू साइज, 53.1 लाख शेयर्स इशू किया गया है। हेम फिनलिज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट है 31 जुलाई का। 3 अगस्त को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.8 एचएनआई, 14.1 रिटेल, 33 और एम्प्लॉय 0.8% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 800 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। इसमें बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.8 लाख पे करना पड़ेगा। एंकर्स अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी का, तो 245 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 81.4% का। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 546 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 98,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी जो है 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है। और ये जो है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि आगे ये प्रोडक्ट यूज होता है इंजन्स, ड्राइव ट्रेन्स, ईवी पावर ट्रेन्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, जो कि 600 प्लस SKUs मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें इंक्लूड है सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स। और ये जो है ये ग्रेविटी डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबलिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो कि में इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज के थ्रू जो है सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैटर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जैसे है ऑटोमोटिव हो गया, सीवी, पीवी, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग गुड्स। और कंपनी जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि ऑपरेट करता है, जो कि इक्विप्ड है मेल्टिंग यूनिट्स, कास्टिंग लाइंस, मशीनिंग सेंटर्स, क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ, जिससे एंड टू एंड सॉल्यूशंस इनेबल कर रहा है, प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग, कास्टिंग और मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग तक। कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस सर्व करता है, जिसमें कॉम्प्राइज है OEMs, टियर 1 ऑटोमोटिव सप्लायर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स जो कि इंटरनेशनल कस्टमर्स में आते हैं जर्मनी, यूएस, इटली और स्विट्जरलैंड से। रिसेंटली कंपनी ने एरोस्पेस सेक्टर में भी एक्सपैंड कर रही है, जो कि अप्रूव्ड वेंडर पार्टनरशिप के थ्रू किया जा रहा है। और कंपनी का फोकस है प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी एक्सीलेंस, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 260 परमानेंट पर्सनल एम्प्लॉयड था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, डिजाइन, मेंटेनेंस, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, HR और अदर ऑपरेशनल फंक्शंस में, मतलब कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयड है कंपनी के में स्टाफ्स। और अगर हम बात करें गाइस, तो ओवरऑल देखिए कंपनी का ये जो बिजनेस है ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें है एलिकॉन, कैस्टरलॉय, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा लिप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शंस, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 231 करोड़ का, नेटवर्थ 133 करोड़ का, रिजर्व 118 करोड़ का, डेट है 41 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 174.6 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 222.8 करोड़ का रेवेन्यू, 23.9 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 295 करोड़ का रेवेन्यू, 30.9 करोड़ का प्रॉफिट है। जो कि कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो इसके लिस्टेड पीयर से अगर कंपेयर करेंगे तो PAT और ROCE बहुत ही आउट परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है, प्लस डाउट भी क्रिएट कर रही है। और इसलिए गाइस की कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 28.2, ROCE 26.4, RONW 23.2, PAT मार्जिन 10.85 और EBITDA मार्जिन 17.6% का। डेट इक्विटी 0.3, PV 3.2, पी रेशियो 14.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82.6, पोस्ट इशू 60.6% का। मार्केट कैप 600.3 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, प्लस इन्फ्लेटेड अर्निंग्स के हेल्प के बाद भी जो इसका कंपनी का प्राइस बैंड ओवरली रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए
तो कंपनी प्रिसिशन एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। हाई प्रिसिशन एल्यूमिनियम डाई कास्ट मशीन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है और आगे ये ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है जिसमें डाई डिजाइन, डाई कास्टिंग, सीएनसी मशीनिंग, फिनिशिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग इंक्लूड है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ओईएम और टीयर 1 सप्लायर्स के साथ, जिसे रेकरिंग बिजनेस सपोर्ट कर रही है। और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि फोकस है कंपनी का ऑटोमेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर। और एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी ग्रो कर रहा है जिससे ज्योग्राफिकल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिमांड पर, सिग्निफिकेंटली डिमांड पर डिपेंड करता है। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है एल्यूमिनियम प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत है इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड नंबर ऑफ की कस्टमर्स के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है लाइट वेट एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स के लिए ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेगमेंट में एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेंथन कर सकता है। ऑटोमेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कि प्रोडक्टिविटी और ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेनिफिट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ता है। सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन शेड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेस्ट करेंगे तो अदर प्रिसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर एल्यूमिनियम डाई कास्ट प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स का। और कंपनी कम्पीट करता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, कस्टमर रिलेशनशिप और ऑपरेशनल इफिशियंसी पर। इन्वेस्टर के लिए आई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, QIB, HNI, रिटेल हर एक कैटेगरी में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन GMP सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रिसिशन इंजीनियरिंग और एल्यूमिनियम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना हो, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग लेने के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो ये प्योर मीडियम टर्म IPO, इससे जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।